और शिव की मूर्ति बना करके विधान है कि भाद्रपद मास की जो अंधेर पक्ष की, कृष्ण पक्ष, कृष्ण माने अंधेर और शुक्ल माने उजाल। तो ये तो कृष्ण पक्ष चल रहा है ना, उजाल पक्ष चल रहा है। अभी अमावस्या तो गई है, तो इसलिए तो उसमें पूजन का विधान है, उसमें पूजन करना है। उसमें पूजन का विधान यह है कि भगवान शिव की तो पूजा होती ही है, लेकिन माताएं जो है माँ पार्वती की भी पूजा करती हैं और गणेश जी की भी पूजा करती हैं। यदि हम पी लेते हैं आचमन के रूप में, आत्मशुद्धि के लिए तो व्रत खंडित नहीं माना जाता है। लेकिन हम यहाँ देखे हैं, पूजा कराने गए हैं हरतालिका का, तो जो जल हम पिलाएंगे उसको पीती नहीं है, ऐसा उपवास से लगाएंगे फेंक देंगे। हमने कहा क्यों? या तो सिद्ध करने नहीं पड़ती कि व्रत खंडित हो जाएगा। हमने चलो तुम्हारी श्रद्धा है भाई, लेकिन लिखा है कि 3 मासा जल हम पी सकते हैं, जिससे व्रत खंडित नहीं होता, न व्रत को खंडित माना जाता है। इस शास्त्र की एक मर्यादा है, एक विधान है, और वो जो जल पिया जाता है वो आत्मशुद्धि के लिए पिया जाता है। तो उसमें हरितालिका व्रत की कथा में आया है, जो कथा मैं बता रहा हूँ, ये शिव महापुराण में के हिसाब से और स्कंद पुराण में भी इसकी कथा का वर्णन है कि एक बार भगवान शिव को पाने की माँ के मन में बहुत उत्कृष्ट आकांक्षा थी कि जो हमारा पति हो वो भगवान शिव ही हो, इनके अलावा मैं किसी को अपना पति रूप में नहीं स्वीकार करूँगी। तो एक बार क्या हुआ कि माँ सती तपस्या कर रही थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो सती जब तपस्या कर रही थी छोटी अवस्था में, तो हिमांचल, उनके पिता का नाम हिमालय है ना, हिमांचल जिसे कहते हैं, तब पर्वतराज हिमांचल को बड़ी चिंता हुई कि हमारी बेटी बताओ छोटे अवस्था में और इतनी घनघोर तपस्या कर रही है, ये तो बड़ा गलत बात है नहीं? लेकिन वो तो शक्ति थी, लेकिन हिमांचल को ये पता नहीं था कि हमारी पुत्री वास्तविक में देवी है, कोई शक्ति है। तो उनको बड़ी चिंता से पाई। तो उनकी परीक्षा के लिए सप्तऋषि भी गए थे, लेकिन माँ को बहुत प्रलोभन दिए कि तुम किसके चक्कर में पड़ी हो, जिसके पास घर नहीं, द्वार नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, पैसा नहीं, पर्वत पर रहता है, भभूत लपेटता है? ये तो ठीक है नहीं। ऐसे पति को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी जिद है और इतनी कड़ी सिंह तपस्या कर रही हो, नहीं बिगा पाए। क्योंकि वो जानती थी कि हमारा जो, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो ईश्वर को सब शक्तियों को पता होता है, लेकिन वो जान करके एक नाटक करते थे हमको तुमको दिखाने के लिए। क्या राम जी नहीं जानते थे कि हमारी जो पत्नी है माँ सीता को रावण चुरा कर ले गया था? क्या राम जी को नहीं पता था कि हमारी पत्नी को रावण चुरा कर ले गया है? लेकिन फिर भी कैसे कर रहे थे नाटक। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखा सीता मृग नहीं? क्या तुमने देखा है? खगों से मैंने पक्षियों से पूछे, मृगों से पूछे, पशुओं से पूछे, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, बताओ। तभी तो माँ सती को संदेह होगा कि ब्रह्म तो ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्म जो कि पेड़ पौधे से पूछ रहा है और आप कह रहे हैं कि भगवान है। भगवान शिव ने प्रणाम किया तो नारद जी को भेजा गया कि नारद जी आप जाइए और माँ सती को समझाइए जो तपस्या कर रही माँ पार्वती। तो नारद जी भी गए और नारद जी ने कहा कि ये क्या कर रही हो आप? आपके जो पिता हैं वो भगवान विष्णु को अपनी कन्या को कन्यादान में देने का विचार बना लिया है, उन्हीं के साथ आपका विवाह होगा पाणी ग्रहण संस्कार में। इस बात को सुन करके माँ पार्वती अपने सहेली के साथ घनघोर जंगल में चली गई, सुनसान जंगल में जहाँ पर किसी भी पशु पक्षी का भी आना जाना वहाँ पर मुश्किल था, ऐसे घनघोर जंगल।
हिमांचल को बड़ी चिंता हुई, हमारी पुत्री कहाँ गई, इधर देखे उधर देखे। उनके पास तो राजा थे, पर्वतों राज हिमांचल थे, तो उनके जो भी गण थे सैनिक थे सबको भेजे, लेकिन किसी को कहीं पता नहीं चला। बड़ी चिंता हुई। फिर स्वयं राजा हिमांचल अपने सैनिकों के साथ पूजने के लिए घनघोर जंगल में गए। तो ये वही हरितालिका थी, मतलब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तीज थी। तो उनकी पूजा करके शिवलिंग बना करके एक नदी के किनारे माँ शक्ति ने, माँ पार्वती ने भगवान शिव का शिवलिंग बनाया, जैसे हम बना रहे हैं। उनकी बना करके प्रतिमा मूर्ति जो भी शिवलिंग बना करके पूजन करके और सुबह के समय विसर्जन करने जा रही थी। उसी समय मुलाकात हुई अपने पिताजी से। तो फिर उन्हें समझा बुझा करके ले आए और कहे कि बेटी जैसा तुम चाह रही हो उसी के साथ आपका हम विवाह करेंगे, ठीक है। तो उसका हरितालिका का मतलब जो सखी के द्वारा, जो लोग शादी नहीं होती वो लोग तब वो लोग भी करते हैं। हाँ वो भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं। अनमैरिड लोग भी करते हैं हरितालिका तीज। अनमैरिड वाले करते हैं पति की कामना के लिए, और जो मैरिड वाले करते हैं पति की आयु के लिए, हैं करते दोनों। तो ये है कथा। तो शिव जी की मूर्ति बना करके अब मूर्ति मिलती भी है। मैं एक बार क्या हुआ, किसी का उद्यापन कराना था हरितालिका का, क्या पंडित जी हमको तो मूर्ति मिलेगी नहीं, आप देख लेना। तो मैंने ढूंढा तो गाजियाबाद में मूर्ति मिली शिव जी बनी बनाई। मैं फिर ले गया था उनके, खरीद कर ले आया, फिर ले गया उनके यहाँ उद्यापन कराया। उसका उद्यापन भी होता है, जिसे मानते अब नहीं रहा जाता, अवस्था थोड़ी ज़्यादा हो गई तो उसका उद्यापन करते हैं। ऐसे बनाओ, कैसे? लंबा लंबा बनाओ। नीचे की थोड़ा सा बेस जो है ना चौड़ा, मोटा रहेगा। हाँ। अच्छा दूध की तरह। ऊपर का जो रहेगा एक क्या कहना है उनका, वो करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, सावन में करवाते हैं। उसमें 1,00,000 की 1 करोड़ शिवलिंग बनते हैं ऐसे से। और लेडीज क्या, जेंट्स क्या, बड़े क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, सब बनाते हैं मिट्टी का परात में। हाँ, और एक एक परात में मतलब कि 11,000 इस तरह से। कोई मोटा कोई पतला नहीं बनाओ, इस तरह से। देखिए कुछ होगा तो कितना बने चारों तरफ पूरा। चारों तरफ संख्या संख्या। ज़्यादा मोटा। हाँ जी, 7, 8, 3 और 11,
कागज। उसको लेके नीचे वाले को, जो मेन नहीं, है उस बीच वाले को, बीच वाले को, बीच वाले लेके 11 में। या बड़ा ही एक और ना काली वाली मिट्टी का और बढ़िया बनता है, जो अपने गांव में होती है ना काली मिट्टी। काली मिट्टी हाँ, जो बालों में लगाए जाते हैं, दालों में लगा जाता है, उसका और बनता है क्योंकि वो और सॉफ्ट रहता है ना पूरा। हाँ, उसका और बढ़िया बनता है क्योंकि वो इसमें कुछ बालू का कुछ अंश है। पहले तो हमको पता ना, दूर जाते थे लेके आते थे मिट्टी को, अब पता ना मिलता भी नहीं है। मिलता जाए वो लगाते थे बाल में, ठंडा ही मिलता था। बहुत बढ़िया था वो। और धोते थे साफ हो जाता था बाल। बाल का तो सिर भी अब ठंडा कोई मतलब रेयर लगाता है। यूज करता है उसको। मिलता भी तो हाँ हाँ, मिलता भी नहीं है। मिल जाएगा खरीद तो। हम लोग जाते थे बहुत दूर से लाते थे, उधर उस पार वो गंगा जी उस पार से लगाते थे, खूब बाल ठंडा हो जाता था, लगा के छोप के छोड़े रहते थे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए। मिट्टी तो कम नहीं है ना। और है मिट्टी चाहिए क्या? ये भी थोड़ा सा बचेगा। लगा देंगे, लगा देंगे। इसको चिकनाओ पानी लेके। कर दें चिकना। हाँ हाँ, चिकना ही करना, करो और क्या करो, जितना बढ़िया बन जाए चिकना ही तो करना, जितना ही वो है ना इसको। बचपन में तो बहुत कुल मिट्टी का बर्तन बना के लिए एक रहता था ना, एक मतलब हम लोग के घर के बगल में ननियाल था उसका, तो वहाँ तो वो शंकर भगवान को बनाता था, बड़ा बढ़िया। हाँ, अच्छा बनाता था बंदा, बड़े नजवाला था। लेकर के प्रीतमा मोनू भैया नहीं बना लेता था, वो अच्छा बनाते थे, पूरा उनका पूरा नक्शा एकदम मुँह का अच्छा बनाते थे। गॉड गिफ्टेड है भाई, सब नहीं बना पाते। एक आध डॉक्टर है सर, डॉक्टर बन गया, गवर्नमेंट डॉक्टर है। मूर्ति बने तो एक उड़ीसा का नहीं है, देखते हैं वो आता है कभी कभी, मोहंती कौन करके है, वो रेत पर जो बनाता है, वो रेत खेलता नहीं है किसी सचिन तेंदुलकर पीछे का बना क्या बना। अरे हम ही लोग के कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, वो एक बंदा था, मतलब वो वहाँ रहता था, सऊदीया में रहता था कि दुबई में रहता था, वो मूर्ति उर्ति बनाता था, तो उसके पास कला बहुत अच्छा था, बहुत बना लेता था, डिग्री की वजह से ना उसका अच्छा प्रमोट नहीं हो पाता था, तो आया था डिग्री लेने के लिए,
हाँ, जो कि शादी भी हो गया था, 2-3 बच्चे भी थे उसके। आया था बस डिग्री लेने के लिए ताकि मैं अच्छे से आगे बढ़ूँ। करोड़ के फिर गया वहाँ। बड़ा अच्छा था उसके पास। माँ सरस्वती वो बैठी थी हमारे यहाँ, तो वही बनाया था हॉस्टल में। एकदम बढ़िया बनाया था। कुछ चिकना करो मिट्टी के लेने में लाइट कम बेसी हो गई इसलिए कम बेसी है। ये आगे क्या मेरा घर में मन चमक जाएगा पंखा के अंदर रखा है किसी सुंदरी है ये जो रेखा होती है लेकिन तुलसी लिंग में हाँ, इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। अशोक सुंदरी। क्या थोड़ा सा उठा रहता है ना बीच में। जो जो बीच में उठा रहता है। ये अशोक सुंदरी है भगवान शिव की पुत्री भगवान शिव की पुत्री होती है। अशोक पंडित सुंदरी जी तो भी जैसे कि जो जो हम क्षेत्र में पूजा करते हैं वहाँ पे कार्तिक के रहते हैं, गणेश भगवान के रहते हैं, तो इनकी पुत्री को उसमें क्या होता है इसमें केवल जो अभिषेक होता है ना पार्थिव का इसमें केवल शिवलिंग का विधान है और सबका सभी देवताओं का इसी में आवाहन होता है अलग से नहीं बनाया जाता इसको इन्हीं का बनता है। कपड़ा लेकर के ना जो भी है ये जितना भी बाहर लगा है इसको पूछ देंगे। हाँ। इसमें तो इनको जल में विसर्जित करना पड़ेगा। जल में ही ना ले जाएंगे वहाँ पर कर देंगे। हाँ गंग नहर में हाँ, गंग नहर में ना छोटा हरिद्वार जो है। हाँ हाँ वही गंग ठीक है। इसमें क्या करो आप लेके कपड़ा उसको ये करो पूछ दो सारा ठीक है कपड़ा कपड़ा है। को गीला कर दो गीला है ना उसमें थोड़ा सा भिगा लेना हाँ, इधर करके भिगा करके किनारे किनारे से मारो निकाल दीजिए कपड़े से ही
ठीक है, साफ है ना? इधर मिट्टी में नहीं, उसकी थोड़ा सा किनारे करेंगे। किनारे से किनारे किनारे थोड़ा सा किनारे किनारे। यहाँ पड़ी है। ठीक है रहने दो। ठीक। बस। बस इस तरह। बस पंडित जी चाय बना के ये पियेंगे? अब कुछ नहीं, मेरे बोले में लिया नहीं, कर दो। अब ये मिट्टी का ज़रूरत नहीं है ना? हाँ, नहीं, नहीं। पंडित जी ये रख लीजिए क्या आज आप दिन में रखा रहता है हम्म? नहीं करते सत्ता नहीं लगते। हर हर भोले शिवा गुरु शंकर भगवान की, उमापति महादेव की जय। भस्मोदक स्नानम, भस्म से स्नान करना, मिला नहीं। ओम प्रसिद्धि भगवनायोनिम भजे प्रदेवनागतः श्री भगवती सांसदा शिवाय नमः, विश्वेश्वराय नमः, विश्वनाथाय नमो नमः। भस्मोदक स्नानं समर्पयामि। भस्मोदक स्नानान्ते शुद्धोदक जलम, विद्या स्नानम। ये कपूर देना, क्या? कपूर देना। बाबा की बूटी लोगे ना? बाबा बाबा वाली बूटी लोगे? मिट्टी? ऐसा करो, हाँ? बूटी बूटी लेते हो? मिला नहीं। विसर्जन करके पंडित जी गए थे मथुरा, और एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे ले आए बूटी, और हम दोनों पति पत्नी खा लिए। हम भाई पत्नी को ठीक नहीं, लेकिन मेरे को रात में अपने खाने लगे, अस्पताल जाने पड़ा। हरि ओम नमो कपर्दिनो विसल्लो बाणवावतानि संसजाय भवावरुणगतिः जाते हि निर्नित्यमपि भगवते धनुः तयास्मान् वृत्तावन्ते धर्मनु तनोजितवारे स्मन्नेदेतम्। श्री भगवते सांसदा शिवाय नमः। घुटन्तं घोटन्तं घोट घोट घोटं तं घोटदयि धनन्दं पेव पेव पेवन्तं पेवदयि। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सुजल से स्नान हो गया ना? विजोदक स्नान शुद्धोदक जलम समर्पयामि। शुद्धोदक जलांते महाभिषेक स्नान। आप पकड़े, आप यहाँ तक हाथ लगाओ। ओम नमः शिवाय बोलते हैं। हरि ओम भूर्भुवः स्वः नमस्ते नमोगणे महाभाग्यामदेवा जागे दशवादनो घोरापातनाशने दयानितन्वासमन्यादि सुन्दाचार्षि ज्ञान गुंजि संदति प्रदेश मांगनानुमायु श्री गुरुनंदन
श्रीरेण बच सात बागी सात चावना उदाने संसजाय वा बुनियाते के दुनिया के समूह प्रयासमान तुला परिके धन हेतु मानो द्वार सुनि संभव अवदत संतनु संस्ना नाम गान सुन आसमना भव नमस्कार धायानाथाय स्नेह भाग्यान प्रतिनमो भाग्यान धर्मनि मानो हन मानो भगम मानो मानो जीवन मुमान मान हव्या धर्मो प्रतिभा मान रूपी तने मानया मानो भूमानो सुनिभा मानो ज्ञान भानु बधिरे वाहवा महि महाविष्णु स्नानं समर्पयामि महाविष्णु स्नानामि शुद्ध जल से ओम शुद्धवारः समस्तवारो मणिवार तयासना सीतः सीतात्मो तुलसी लाय भगवते करणायामा विकारदान भूतवा आजन्यासि गौरी सांस्तासिनाय नमः महाविष्णु स्नानामि शुद्धोदक जलं समर्पयामि शुद्धोदक जलान्ति